आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि हमारे खाने की थाली में हर दिन मौजूद है, लेकिन चोरी छिपे हमारी सेहत पर वार कर रहा है। हम बात कर रहे हैं नमक की, जिसे अब साइलेंट किलर कहा जा रहा है। नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारे खाने का वो जादू है जो बिना स्वाद के खाने को भी स्वादिष्ट बना देता है। लेकिन यही नमक अगर हद से ज्यादा खाया जाए तो हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा नमक का सेवन हर साल दुनिया भर में लगभग 19 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है और भारत में यह आंकड़ा और भी ज्यादा चिंताजनक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी का एक हालिया स्टडी है, एक रिपोर्ट है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि भारत में लोग जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं। WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि एक व्यक्ति को दिन में 5 ग्राम से कम नमक यानी कि लगभग 1 चम्मच नमक ही खाना चाहिए। लेकिन भारत के शहरी इलाकों में लोग औसतन 9.2 ग्राम नमक रोज खा रहे हैं, यानी जो WHO की सलाह है उससे 2 गुना ज्यादा। ग्रामीण इलाकों में औसतन 5.6 ग्राम नमक खाया जा रहा है, जो कि सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा है। ये एक्स्ट्रा नमक हमारे शरीर में क्या असर करता है, इसे आप ऐसे समझिए कि ICMR और NIE के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये साइलेंट सॉल्ट एपिडेमिक बन चुका है, जो कि चोरी छिपे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं को जन्म दे रहा है। WHO की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि अगर नमक का सेवन कंट्रोल ना किया गया तो अगले 7 साल में दुनिया भर में 70 लाख लोग नमक से जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से अपनी जान को गंवा सकते हैं। ज्यादा नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का एक सबसे बड़ा कारण है और यह ब्लड प्रेशर बढ़ने से सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक ज्यादा नमक खाने से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, क्योंकि सोडियम हड्डियों को अंदर से तोड़ने लगता है, इन्हें गलाने लगता है। इससे कम उम्र में कमर दर्द, घुटनों की समस्या होने लगती है और नमक का ज्यादा सेवन हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से डायबिटीज, आर्थराइटिस और यहां तक कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी है। देखिए, अक्सर पूछा जाता है कि हमें कितना नमक डेली खाना चाहिए। जैसे पानी हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, उस तरीके से नमक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हो क्या गया है, आजकल के मॉडर्न जीवन में, मॉडर्न लिविंग में, मॉडर्न ईटिंग में नमक बहुत बढ़ गया है। हम तला भुना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें हर चीज़ में नमक ज़्यादा डाला जाता है ताकि चीज़ स्वादी बन जाए। तो हम खुलेआम कहेंगे, जो हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं, जो हमारी किडनी के पेशेंट हैं, जिनको किसी वजह से भी लिवर वगैरह की वजह से शरीर में सूजन है, उनको डेली नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अब सवाल ये भी है कि ये एक्स्ट्रा नमक हमारे खाने में आ कहां से रहा है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये सिर्फ वो नमक नहीं है जो हम अपने खाने में ऊपर से डालते हैं। असल में प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स, नमकीन, पापड़, अचार, जंक फूड में छिपा हुआ नमक हमारी सेहत पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करता है। एक छोटे पैकेट चिप्स में ही 1 से 2 ग्राम नमक होता है। फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा और फ्राइज में नमक की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है। इसके अलावा हमारी खाने की आदतें जैसे कि खाने में एक्स्ट्रा नमक डालना या फिर ज्यादा मसालेदार खाने को पसंद करना इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो क्या अब हम नमक खाना बंद ही कर दें? तो इसका जवाब है नहीं। नमक हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सोडियम और क्लोरीन का सोर्स है, जो कि हमारे शरीर की ऐसी कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिसके लिए ये जरूरी होता है। लेकिन जरूरत है इसके बैलेंस की, और ऐसे में आप कम सोडियम वाला नमक इस्तेमाल करें।
ICMR NIE के मुताबिक कम सोडियम वाले नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को 7/4 mmHg तक कम कर सकता है। चिप्स, नमकीन, जंक फूड का सेवन आप कम करें। घर में बना हुआ खाना खाएं जिसमें आप नमक की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ICMR NNE ने पंजाब और साथ ही तेलंगाना में पिच फॉर अ चेंज नाम से एक सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की, जिसका मकसद है लोगों को नमक कम करने के लिए जागरूक करना। खाना बनाते समय नमक को चम्मच से आप माप कर डालें ताकि अनजाने में ज्यादा नमक ना डाला जाए। इसके अलावा आप सेंधा नमक का विकल्प भी चुन सकते हैं। दरअसल आयुर्वेद में सेंधा नमक को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि ये कम रिफाइंड होता है और इसमें खनिज तत्व बरकरार रहते हैं, लेकिन इसे भी सीमित मात्रा में आपको खाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी सेहत को इस साइलेंट किलर के हवाले छोड़ना चाहेंगे या फिर आज ही से आप अपनी थाली में नमक की मात्रा को नियंत्रित करेंगे। ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को लंबा और स्वस्थ बना सकता है। ICMR और WHO के आंकड़े ये बताते हैं कि अब वक्त है सावधान होने का, क्योंकि नमक सिर्फ स्वाद का मसला नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। अब हम आपको आपकी रसोई में लेकर चलते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी जान के और भी कई दुश्मन बैठे हैं। भारत के लोगों का फेवरेट फूड अक्सर जलेबी, समोसा या फिर लड्डू होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपके इस पसंदीदा फूड को लेकर एक चेतावनी दी है, और चेतावनी ये है कि आपका ये फेवरेट फूड सिगरेट जितना ही खतरनाक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा एडवाइजरी और इंटरनल रिपोर्ट ने यह साफ किया कि ये स्वादिष्ट फूड जो हमारी थाली के लिए एक आम बात है, हमारी सेहत के लिए साइलेंट किलर बनता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एक इंटरनल रिपोर्ट जारी की जिसमें इस बात का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक भारत में 44.9 करोड़ लोग मोटापे या फिर ज्यादा वजन की समस्या से जूझ रहे होंगे, यानी देश की लगभग 1/3 आबादी इस साइलेंट महामारी की चपेट में होगी। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओबीज देश बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारी थाली में ऐसा क्या है जो हमें इस खतरनाक स्थिति की तरफ धकेल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा कि जंक फूड जैसे कि समोसा, जलेबी, लड्डू, वड़ा पाव, बिस्किट, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ही, अब इन पर सिगरेट के पैकेट की तरह चेतावनी लेबल लगाना जरूरी है। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय संस्थानों को यह निर्देश दिया है कि इन खाद्य पदार्थों में मौजूद ज्यादा चीनी, नमक और तेल की मात्रा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वार्निंग बोर्ड लगाए जाए। ये कदम इसीलिए उठाया गया क्योंकि ये फूड इंग्रेडिएंट मोटापे को बढ़ावा देता है और मोटापा अब भारत में एक हेल्थ क्राइसिस की तरह बन चुका है। मार्च 2025 में पब्लिश लैंसेट जर्नल की एक स्टडी ये कहती है कि साल 2021 में भारत में 18 करोड़ लोग मोटापे या फिर ज्यादा वजन से प्रभावित थे। अब साल 2050 तक ये संख्या बढ़कर 44.9 करोड़ हो जाएगी, जिसमें 21.8 करोड़ पुरुष हैं और 23.1 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2019-21 के मुताबिक भारत में 24% महिलाएं और 22.9% पुरुष मोटापे या फिर ज्यादा वजन की श्रेणी में आते हैं, यानी कि या तो वो ओबीज हैं और या फिर वो ओवरवेट, ये कैटेगरी है। अच्छा, बच्चों में ये स्थिति और ज्यादा गंभीर है, सीरियस है। यहाँ पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापा 2.1% से बढ़कर 3.4% हो चुका है। WHO की साल 2024 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 60% से ज्यादा लोग मोटापे या फिर ज्यादा वजन से प्रभावित हैं, और ये मोटापा सीधे तौर पर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। साल 2022 में 5 से 19 साल की उम्र के 1.25 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त थे, जिसमें 73 लाख लड़के और 52 लाख लड़कियां शामिल थी। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक साल 2050 तक ये संख्या बढ़कर 3.6 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब सवाल तो ये है
कि समोसा, जलेबी और लड्डू जैसे हमारे फेवरेट फूड आइटम आखिर सिगरेट जितने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? तो इसका जवाब छिपा है इनके हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट कंटेंट में। एक तले हुए समोसे में लगभग 300 से 350 कैलोरी, 15 से 20 ग्राम फैट और 1 से 2 ग्राम नमक हो सकता है। अब मान के चलिए कि आप दिन में 2 से 3 समोसे खा रहे हैं, तो आप WHO की रेकमेंडेड 5 ग्राम नमक की सीमा को बहुत आसानी से ही पार कर लेते हैं। वहीं पर एक मध्यम आकार की जलेबी, मीडियम साइज की जलेबी, जिसमें 150 से 200 कैलोरी, 30 से 40 ग्राम चीनी, यानी ज्यादा चीनी डायबिटीज और मोटापे का सबसे बड़ा कारण। भारत जहां पर पहले से ही 10.1 करोड़ डायबिटीज मरीजों के साथ दुनिया के डायबिटिक कैपिटल बन चुका है भारत, दूसरी तरफ एक बेसन के लड्डू में जहां 200 से 250 कैलोरी, 10 से 15 ग्राम फैट, घी और चीनी से बने हुए लड्डू हमारे पेट के मोटापे को बढ़ाते हैं। और ना सिर्फ ये ट्रेडिशनल डिशेस, बल्कि बिस्किट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे प्रोसेस्ड फूड भी इस समस्या को एनहांस कर रहे हैं। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक साल 2009 से 2019 के बीच भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की जो प्रति व्यक्ति खपत है, उसमें एक बड़ी वृद्धि हुई है। दरअसल देखिए, मोटापे को सभी बीमारियों की जननी कहा जाता है और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। लैंसेट की स्टडी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मोटापा यानी ओबेसिटी बीमारियों का चेक इन पॉइंट होता है। भारत में 25 करोड़ लोग डायबिटीज या फिर प्री डायबिटिक से प्रभावित हैं, प्री डायबिटिक स्टेज से प्रभावित हैं। मोटापा हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ICMR के मुताबिक साल 2022 में जहां पर 1.46 मिलियन कैंसर केसेस थे, जो कि साल 2025 के आखिर तक 1.57 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। दरअसल जो मोटापा है वो कई तरीके के कैंसर्स का जोखिम भी बढ़ाता है, रिस्क बढ़ा देता है और इसके साथ ही ज्यादा वजन से घुटनों और कमर पर दबाव बढ़ता है, जिससे कम उम्र में ही आर्थराइटिस और दर्द की शिकायत, जॉइंट पेन की समस्या होने लगती है। अब इस संकट के पीछे और भी कई कारण हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल और खानपान से ही संबंधित हैं, जैसे फास्ट फूड चेन और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने बर्गर, पिज्जा और समोसे की अवेलेबिलिटी आपके दरवाजे तक कर दी है। WHO की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 50% लोग रेकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी के गोल को पूरा नहीं करते। शहरी क्षेत्रों में जहां पर पार्क, साइकिल लेन या फिर खुली जगहों की कमी ने लोगों को मोशनलेस बना दिया है। NFHS 5 के मुताबिक शहरी भारत में मोटापा ग्रामीण भारत की तुलना में 19.7% ज्यादा है। बढ़ती हुई इनकम और प्रोसेस्ड फूड की इजी अवेलेबिलिटी ने लोगों को खाने की आदतों को बदल दिया है। लैंसेट की स्टडी कहती है कि लो एंड मिडिल इनकम वाले देशों में मोटापा तेजी के साथ बढ़ रहा है। जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भारतीयों में सामान्य BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जो कि 23 kg पर M2 से ऊपर होने पर बॉडी फैट का प्रतिशत ज्यादा होता है, जो कि हमें डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस के लिए ज्यादा प्रोन बना देता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संकट से निपटने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। जो सरकारी संस्थान हैं जैसे कि ऑफिस कैंटीन, स्कूलों में समोसा, जलेबी और बाकी जंक फूड पर ज्यादा चीनी, नमक और तेल की चेतावनी लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने लोगों को स्वस्थ खानपान के लिए इंस्पायर करने के लिए कई कैंपेन्स भी शुरू किए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में मोटापे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और खाना पकाने में तेल की मात्रा को 10% तक कम करने की अपील की थी। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना।
आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हम तो बचपन से समोसा, जलेबी, लड्डू खाते आ रहे हैं, तो क्या अब ये सब खाना बंद करना पड़ेगा? तो इसका जवाब वही है कि बंद नहीं करना है, बस कंट्रोल करना है, क्योंकि ये फूड आइटम्स हमारी संस्कृति और स्वाद का हिस्सा है। ऐसे में यहाँ पर जरूरत है एक संतुलन, एक बैलेंस। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज को अपने भोजन में आप शामिल करें। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक 56.4% बीमारियों का कारण अनहेल्दी डाइट है। इसके साथ ही रोजाना कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें। आप पैदल चल सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, साइकिलिंग करना शुरू करें या फिर वेट ट्रेनिंग करें। WHO की सलाह के मुताबिक दिन में 5 ग्राम से कम नमक और 25 ग्राम से कम चीनी लेना शुरू करें। घर का बना हुआ खाना खाएं जिसमें आप नमक, चीनी और तेल की मात्रा को अपनी शरीर की जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और खाने से पहले जो पैकेज्ड फूड है उनका लेबल जरूर चेक कर लें। उसमें कितनी कैलोरीज है, नमक या फिर चीनी की मात्रा कितनी है, इस पर ध्यान देना शुरू करिए। आखिर में सवाल यह है कि क्या आप अपनी सेहत को इस स्वादिष्ट साइलेंट किलर के हवाले छोड़ना चाहेंगे या फिर आज से ही अपनी थाली को थोड़ा सा संतुलित बनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी एक चेतावनी है कि अब वक्त है जागने का, क्योंकि अगर हमने अभी भी खुद को नहीं संभाला तो साल 2050 तक 44.9 करोड़ लोग इस मोटापे की महामारी की चपेट में होंगे। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी सेहत, हमारे बच्चों का भविष्य और हमारे देश के स्वास्थ्य का मामला है।